उस पे लिखा होता है RSV, आगे कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसे कुछ में 400 होते हैं, कुछ में अपने ट्रैक्टर की बात करें तो इसमें लिखा है RSV 325। क्योंकि ये कंट्रोल रैक से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इसलिए अगर कितने भी इंजन के आरपीएम हो, अगर हम चौक को खींचते हैं तो ट्रैक्टर जो है बंद ही होगा। तो अगर आपके ट्रैक्टर में झटके मारने की समस्या है, ट्रैक्टर चलते चलते झटके मार रहे हैं, तो वो जो है ना इस वीडियो से ठीक हो जाएगी। ये यहाँ पे इसका स्प्रिंग मैकेनिज्म लगा है, ये इस तरीके से अंदर की तरफ दबता रहता है। जो चोक होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है अपनी ये जो यहाँ पे कंट्रोल रेक होती है इससे। जैसे ही हम चोक को खींचते हैं, आप ट्रैक्टर के साउंड पे ध्यान दीजिए। आपको एक फ्लक्चुएशन महसूस हो रहा होगा साउंड के अंदर। स्टार्ट होते ही इंजन आरपीएम बिल्कुल नॉर्मल, यानी पंप जो है ना सही ढंग से फ्यूल को नहीं भेज पा रहा है, क्योंकि बार बार कंट्रोल रेक हिल रही है। अब इसलिए अगर आप जो है इस नट को हिला देते हो, अकेले नट को, तो इसकी वजह से कई बार जो है ना आपका ट्रैक्टर जो है ना झटके लेने शुरू कर देता है, अगर पहले झटके नहीं भी लेता तो। अब बिल्कुल इसने काम करना बंद कर दिया, बस यहाँ पे काम कर रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो अपनी रोड है ना उसको निकाल के फिर ऐसे काम करनी चाहिए, क्योंकि कई बार रेस पेडल यहाँ पे अटका रह सकता है या कहीं से भी ना। अब एक जरूरी बात कर लेते हैं, आप लोग है ना घबराया मत करो। इन नट को हिला देने से ऐसा नहीं है भी आपका ट्रैक्टर जो है ना खराब हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा टाइट करके देख लीजिए, फिर कम कर दीजिए, जब आरपीएम सही लगे उस जगह पे सेट कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं ना, अपने हाथ में ये नट को फिर से सेट कर लेंगे। तो आज इस वीडियो में 17 नंबर नट का यूज भी आपको बता दिया। अब भी कुछ रह गया हो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो है ना उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो अपनी वीडियो है ये रहने वाली है 17 नंबर नट के ऊपर। गवर्नर की सेटिंग कैसे करते हैं ट्रैक्टर इनलाइन पंप के अंदर, उसको आज इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं। इससे पहले जो है अपनी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें बताया था आइडल आरपीएम जो है ट्रैक्टर के कैसे सेट करते हैं। और आज की इस वीडियो में जो है आपको बताएंगे आइडल सेट करने के बाद अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है, ट्रैक्टर झटके ले रहा है या आरपीएम ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसको कैसे सेट करते हैं उसे आप इस वीडियो से अच्छे से समझ लोगे। तो सबसे पहले अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है ना तो उसको जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना जो है ना ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहला काम जो होता है, जब भी अपन किसी ट्रैक्टर के आइडल सेट करते हैं तो 10 नंबर के ऊपर के नट से आइडल सेट करने हैं। उसके बाद आपको ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है और चेक करना है किस हिसाब से जो है ना इसके आरपीएम है। अगर एकदम बिल्कुल सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके बाद बात आ जाती है 17 नंबर नट के ऊपर। डैम्पर नट भी बोलते हैं और बम्पर नट भी बोलते हैं, उसके ऊपर उस फ्लक्चुएशन को ठीक करने का काम जो होता है ना वो अपना 17 नंबर का नट करता है। अब ये जो नट होता है गवर्नर की आइडलिंग सेट करने का होता है। और गवर्नर क्या चीज होता है, वैसे तो आप इसके वर्ड से भी समझ जाते हो, किसी भी चीज को कंट्रोल करने का मतलब होता है गवर्निंग करना, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको ठीक करना। तो गवर्नर ट्रैक्टर में इसलिए दिए होते हैं, जब भी कोई फ्लक्चुएशन होता है स्पीड के अंदर, मान लीजिए ट्रैक्टर जो है साधारण सीधा रोड पे चल रहा है और नॉर्मल रोड पे है, तो ऐसे के अंदर क्या होगा, गवर्नर क्या करता है जो फ्यूल सप्लाई है इंजन की उसको कंट्रोल रखता है, ज्यादा फ्यूल नहीं डालता इंजन में ताकि अपने फ्यूल की बचत हो उसके। अब ये होता है साधारण चलते चलते अपने को चढ़ाई चढ़ना पड़ गया रोड के ऊपर, तो ऐसे के अंदर गवर्नर क्या करता है, जैसे ही ट्रैक्टर के इंजन पे लोड आता है ये क्या करता है फ्यूल सप्लाई बढ़ा देता है, ताकि अपने को जो है चढ़ाई में चढ़ने में कोई ज्यादा समस्या नहीं आए। और जब हम बात करते हैं गवर्नर के टाइप के बारे में, तो अपने इस ट्रैक्टर के अंदर RSV टाइप का गवर्नर लगा है। और लगभग सभी ट्रैक्टरों में जिनमें इनलाइन पंप आते हैं सब में इसी टाइप का गवर्नर जो है दिया होता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर भी यही है। अब ज्यादा अगर इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो पंप को खोल के समझा सकते हैं, तो उतना ज्यादा अपने को काम नहीं है। अपन सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए पंप जो है ट्रैक्टर के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है और लोड पड़ने पे फ्यूल सप्लाई बढ़ा देता है और लोड घटने पे फ्यूल सप्लाई को जो है कम करके और फ्यूल की बचत करता है। और जो RSV टाइप के गवर्नर होते हैं इन्हें वेरिएबल स्पीड गवर्नर भी बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग इंजन आरपीएम पे इनका काम करने का जो तरीका होता है वो चेंज होता रहता है, जरूरत के हिसाब से जो है ना अपने प्रोसेस के अंदर चेंज करके और फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करते रहते हैं। जब किसी भी डीजल इंजन के अंदर गवर्नर की बात करते हैं तो बहुत छोटे लेवल की बात हो जाती है, गवर्नर बहुत बड़ी बड़ी जगह पे काम करते हैं
और इनका काम करने का तरीका जो होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये लोड पे वर्क करते हैं। जितना लोड उस हिसाब से सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर बड़ा एग्जांपल है तो जो पावर प्लांट होते हैं जिनके अंदर भाप से बिजली वगैरह बनती है, ऐसे के अंदर गवर्नर वहां पे काम में लिया जाता है ईंधन की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। जैसे गर्मियों के अंदर जो अपनी खपत होती है बिजली की ज़्यादा होती है, सर्दियों में कम होती है, और रात में जो है अगर गर्मी है तो रात में ज़्यादा होगी, सुबह होते होते सप्लाई जो है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इन फ्लक्चुएशन को जो है ना मैन्युअली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नर लगाए जाते हैं, और वो गवर्नर जैसे जैसे सप्लाई की डिमांड कम होती रहती है उस हिसाब से जो है ईंधन को कट करते रहते हैं पावर प्लांट से, ताकि प्रोडक्शन को जो है ना बैलेंस रखा जा सके। वरना एकदम से डिमांड होने पे या अगर उसको मैन्युअली कंट्रोल करें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सीधी सीधी बात एक ही समझ लीजिए, गवर्नर का सिंपल सा काम है, लोड बढ़ने पे फ्यूल सप्लाई बढ़ाएगा, लोड घटने पे फ्यूल सप्लाई जो है घटाएगा, ताकि अपने को अच्छी इकोनॉमी मिले और पावर भी मिले, वेस्टेज जो है पावर का वो ना हो। तो अभी बात करते हैं क्या कुछ है अपने इस ट्रैक्टर के अंदर। तो आप जब भी अपने ट्रैक्टर के आइडल आरपीएम सेट करते हो तो एक चीज आप गौर कीजिएगा, जब पंप के पीछे की साइड होती है जहाँ पे ये नट दिए होते हैं आइडलिंग वाले, वहां पे एक जो है ना इसके ऊपर टैग लगा होता है, उस पे लिखा होता है RSV, आगे कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसे कुछ में 400 होते हैं, कुछ में अपने ट्रैक्टर की बात करें तो इसमें लिखा है RSV 325, और कुछ ट्रैक्टर के अंदर 400 होते हैं, वो अलग अलग इंजन के हिसाब से और पंप की कैपेसिटी के हिसाब से होती हैं। तो इनके अंदर जो RSV के बाद जैसे अपने ट्रैक्टर के अंदर 325 लिखा है, तो इसका क्या मतलब होता है? RSV तो गवर्नर का टाइप हो गया, और जो आगे 325 लिखे हैं इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए, अपने ट्रैक्टर के हो गए 650। ये आइडल आरपीएम होते हैं किसी भी पंप के, जिन पे जो ना अच्छे तरीके से इंजन वर्क करेगा। तो कभी भी आप अपने ट्रैक्टर के आइडल सेट कर रहे हो तो इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें, जो RSV के बाद नंबर हो उससे डबल आपके ट्रैक्टर के इंजन के आरपीएम होनी चाहिए। फिलहाल अपने ट्रैक्टर के अंदर आइडल जो है वो सेट कर दिए थे, हमने पिछली वीडियो में दिखाया भी था 10 नंबर से। अभी 17 नंबर नट है, उसको खोल के और अच्छे से आपको दिखाते हैं उसमें क्या चीज़ें दी होती है और कैसे उसको सेट करना है, वो भी वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो अगर आपके ट्रैक्टर में झटके मारने की समस्या है, ट्रैक्टर चलते चलते झटके मार रहे हैं, तो वो जो है ना इस वीडियो से ठीक हो जाएगी। तो अभी 17 नंबर नट खोल के उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर आपको बताते हैं कैसे उसको सेट करना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। सबसे पहले जो इसके पीछे का टैग होता है ना वो आपको दिखाते हैं, अपने ट्रैक्टर में यहाँ पे लगा है, इस साइड से आपको दिख जाएगा, और जो भी डिटेल है वो भी आपको दिख रही होगी। ऊपर जो है 65B बॉस मेड इन इंडिया, इसके आगे लिखा है RSV 325, इसके डबल जो है ना अपने इंजन के आइडल आरपीएम होते हैं। अभी ऊपर वाले नट को हमने सेट कर दिया था, आइडल अपने 650 हैं अभी ट्रैक्टर के। सबसे पहले इस नट को खोल के आपको दिखाते हैं अंदर क्या चीज़ें होती है, और उसके बाद जो है ना इसको बिल्कुल लूज करके और ट्रैक्टर को स्टार्ट करके बताएंगे, और इसको सेट कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। अंदर से लीवर की क्या पोजीशनिंग होती है, और इस जगह पे अंदर जो है ना गवर्नर वगैरह घूमता है, अंदर लगा रहता है। ये लगभग काफ़ी चीज़ें जो है ना पीछे की वीडियो में एक्सप्लेन किया, उनको अभी ऐड नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। ये जो है अपना ऊपर का नट है जो मेन आइडलिंग सेट करने के लिए होता है, और ये जो है डैम्पर नट है 17 नंबर का, जिससे जो ना गवर्नर की सेटिंग चेंज होती है। इसकी रोड को निकाल दिया और अब इस नट को खोल लिया, और ये नट आ गया अपना बाहर। अब इस नट पे आप देखिए, ये यहाँ पे इसका स्प्रिंग मैकेनिज्म लगा है, ये इस तरीके से अंदर की तरफ दबता रहता है, और ये इसका कवर हो गया। और ये जो अपना स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग का मैकेनिज्म समझने के लिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताते हैं। जो फ्यूल सप्लाई है इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक कंट्रोल रेक लगी रहती है, और वो रेक यहाँ पे एक लीवर से कनेक्ट होती है। उस लीवर को जो है ना ये वाला नट सपोर्ट करता है। जो अपने गवर्नर का लीवर होता है उसको ये नट जो है ना पीछे आने से रोकता है, और जो अपनी कंट्रोल रेक होती है उसको अगर आगे की तरफ धकेलते हैं तो फ्यूल सप्लाई बढ़ती है, और पीछे की तरफ धकेलते हैं तो फ्यूल सप्लाई घटती है। अब यहाँ पे आ जाता है अपने चोक का काम, जो ट्रैक्टर को बंद करने का काम करता है। जो चोक होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है अपनी ये जो यहाँ पे कंट्रोल रेक होती है इससे। जैसे ही हम चोक को खींचते हैं, ट्रैक्टर में पीछे की साइड है ये वाली वायर, इससे हम चोक को खींचते हैं तो ये क्या करता है, जो अपनी कंट्रोल रेक है इसको सीधा डायरेक्ट पीछे कर देता है, जिसकी वजह से फ्यूल सप्लाई यहाँ से कट हो जाती है और ट्रैक्टर जो है बंद हो जाता है।
क्योंकि ये कंट्रोल रेक से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इसलिए अगर कितने भी इंजन के आरपीएम हो, अगर हम चोक को खींचते हैं तो ट्रैक्टर जो है बंद ही होगा। और कंट्रोल रेक को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? जो अपना ये वाला लीवर है गवर्नर का, वो। और जो गवर्नर का ये लीवर है, ये स्प्रिंग से जो है ना, अपना जो रेस का लीवर होता है ना, उससे कनेक्ट होता है। जिसे हम पैर से दबा के या हाथ से जो रेस करते हैं ना, उससे ये स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट होता है गवर्नर के लीवर से। गवर्नर के लीवर को पीछे आने से रोकता है अपना ये वाला नट, ताकि ट्रैक्टर जो है बंद ना हो जाए। क्योंकि अगर ये लीवर ज्यादा पीछे आया तो कंट्रोल रेक पीछे आएगी और ट्रैक्टर जो है बंद हो जाएगा। अब हमने इस नट को खोल दिया। इस नट को जो है ना, थोड़ा सा एक बार अटका लेते हैं अंदर, क्योंकि अगर डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे ना तो तेल बाहर फेंक सकता है पंप। नट को थोड़ा सा ही अटकाया है, अब इसको करते हैं स्टार्ट। आप ट्रैक्टर के साउंड पे ध्यान दीजिए। आपको एक फ्लक्चुएशन महसूस हो रहा होगा साउंड के अंदर। अब इस नट को टाइट करते हैं, तब आप देखना क्या फर्क पड़ता है। अब इस पॉइंट पे आके अपने ट्रैक्टर के आरपीएम जो है ना, इंजन के चेंज हो रहे हैं। अभी आप आरपीएम देखो, 700 के आसपास जा रहे हैं। इसको वापस लूज कर दिया। एक बार इसको बंद कर देते हैं। जब हमने ट्रैक्टर को नट को पूरा लूज करके स्टार्ट किया, तो स्टार्ट होते ही जो ना, आपको एक हल्का सा फ्लक्चुएशन महसूस हो रहा होगा। ट्रैक्टर एकदम से जैसे ऐसे फर्क फर्क इस तरीके से कर रहा था, बिल्कुल हल्का सा था। पर जब अपन इसको लोड में चलाते हैं तो वो चीज़ें जो है ना, ज़्यादा आपको परेशान करेगी, झटका जो है ज़्यादा लेगा। जब हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया था, तब आपने गौर किया होगा ट्रैक्टर के साउंड के अंदर एक बदलाव था। ट्रैक्टर जो है ना, अलग तरीके से साउंड कर रहा था। एकदम से जो है ना, इसका साउंड जो है ना, कंटिन्यू नहीं था। एक बीच में ऐसे लग रहा है हल्की सी कोई मिसिंग आ रही हो। वो इस वजह से होती है क्योंकि हमने जो है गवर्नर की पीछे की सपोर्ट हटा दी। जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ तो ये पीछे की तरफ जो है ना, बार बार झटका मार रहा है गवर्नर। इस वजह से जो है ना, फ्यूल सप्लाई बार बार कट हो रही है। एक तो इससे पंप जो है वो भी जल्दी डाउन होता है, और दूसरा क्या है, इंजन जो है सही ढंग से गवर्निंग नहीं कर पाता। यानी पंप जो है ना, सही ढंग से फ्यूल को नहीं भेज पा रहा है, क्योंकि बार बार कंट्रोल रेक हिल रही है। अब इसको सेट कैसे करना है? तो रीजन आप समझ गए क्या होता है। इसको पीछे ही करते जो है ना, अपनी फ्यूल सप्लाई बार बार कट होती है, क्योंकि इंजन आरपीएम पकड़ना चाहता है, इतने में गवर्नर जो है ना, फ्यूल सप्लाई कट कर देता है। फिर से आरपीएम पकड़ता है, इतने में फिर से कट कर देता है, क्योंकि पीछे जो है ना, एक कोई सपोर्ट नहीं है उस पर। तो जैसे ही इस नट को टाइट करते हैं, जो अपना कंट्रोल यहाँ पे लीवर है, जो कंट्रोल रेक से कनेक्टेड है गवर्नर का, उसको ये सपोर्ट कर देता है पीछे से, ताकि एकदम से ज़्यादा पीछे ना आ जाए और इंजन स्मूथ बना रहे। इसलिए अगर आप जो है इस नट को हिला देते हो, अकेले नट को, तो इसकी वजह से कई बार जो है ना, आपका ट्रैक्टर जो है ना, झटके लेने शुरू कर देता है। अगर पहले झटके नहीं भी लेता तो इस ट्रैक्टर के अंदर हल्का सा ही फील हो रहा है भी झटके ले रहा है, पर अगर लोड में चलेगा तो ये समस्या जो है ना, ज़्यादा आएगी। तो अब आपको बताते हैं इसको सेट कैसे करना है। बिल्कुल आसान सी प्रोसेस है। हमने इस नट को पूरा लूज कर रखा है। अब आपको क्या करना है, ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है, उसके बाद इस नट को टाइट करना है। इसको टाइट करते रहो, जब तक टाइट करना है तब तक आपको हल्का सा आरपीएम के अंदर फर्क महसूस हो। बस ऐसे लगे भी फर्क आ रहा है। 20 से 25 आरपीएम का जब फर्क आ जाए, उस जगह पे इस नट को सेट कर दो। तो अब अपने ट्रैक्टर के अंदर आपको इसको अच्छे से सेट करके बताते हैं। प्रोसेस आपको बता दी। ट्रैक्टर को करते हैं स्टार्ट, और इंजन आरपीएम आप देखिए मित्रों, इतने इंजन आरपीएम है, और फ्लक्चुएशन साउंड में आपको जो है ना, महसूस हो रहा होगा। थोड़ी सी देर बाद जो है ना, ठीक हो जाता है। स्टार्ट होते ही तुरंत थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़्यादा आता है। अब आपको इस नट को टाइट करना है, और आप साउंड पे ध्यान रखिएगा।
साउंड बढ़ रहा है। अभी आरपीएम दिखाते हैं आपको इंजन के। बस इस जगह पे जो है ना ऊपर का लॉक नट जो है ना, इस नट को टाइट करना है और ऊपर के कवर को लगा देना है। अपने डायफ्रेम की सेटिंग जो है ना, अपने गवर्नर की सेटिंग जो है ना प्रॉपर हो चुकी है। 20 आरपीएम का जो है ना लगभग फ़र्क आ रहा है, बस इतना ही अपने को फ़र्क चाहिए। अगर इसको ज़्यादा टाइट करते हैं तो ज़्यादा आरपीएम बढ़ेंगे। इसको जितना टाइट करेंगे ना उतनी ज़्यादा आरपीएम बढ़ेंगे। अभी आप देखिए 750 हो गए, तो इसको अपन करते हैं 650 के आसपास। अब बिल्कुल इसने काम करना बंद कर दिया, बस यहाँ पे काम कर रहा है। ये जगह अपनी एकदम सही है। तो हमने इस ट्रैक्टर में सेटिंग जो है ना प्रॉपर कर दी है। नट आप देख लीजिए, कवर लगाना बाकी है और इसके ऊपर के लॉक नट को टाइट कर दिया। और इंजन आरपीएम आपको दिखाते हैं। ये फिलहाल इंजन आरपीएम है। नट के कैप को लगा दिया और इसकी जो रेस वाली रोड है उसको लगा दिया। अभी एक बार स्टार्ट करके और आपको चेक करवा देते हैं कितने जो है ना अभी इसके फाइनल आरपीएम स्टार्ट हो गया। रेस पेडल है ना थोड़ा सा टकरा है इसका, तो पूरा ऊपर नहीं जा रहा। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो अपनी रोड है ना उसको निकाल के फिर ऐसे काम करनी चाहिए, क्योंकि कई बार रेस पेडल यहाँ पे अटका रह सकता है या कहीं से भी ना रेस हल्की फुल्की टाइट रह सकती है। इसलिए जो ना रोड को निकाल के फिर ऐसी सेटिंग करनी चाहिए। ये आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? इसका जो बेरिंग है ना, जो अपनी प्लेट लगती है, क्लच का बेरिंग होता है ना जो फिंगर पे टच होता है, एक जो है ना डैमेज हो चुका है, उसकी वजह से ना ये साउंड कर रहा है। वो बेरिंग फ्री घूम रहा है। एक जॉइंट जो है ना फिर से खुलवाना पड़ेगा ट्रैक्टर का। एक तो क्लिच प्लेट चेंज करवा देंगे उस टाइम, और एक वो पीछे के दोनों बेरिंग चेंज करवा देंगे। आगे ज़्यादा तंग ना करे, सीजन में तूड़ी वाली मशीन में चलेगा। तो अभी आरपीएम बिल्कुल सही है और नट के लॉक वगैरह कैप वगैरह अच्छे से लगा दें। अब एक ज़रूरी बात कर लेते हैं, आप लोग है ना घबराया मत करो। इन नट को हिला देने से ऐसा नहीं है भी आपका ट्रैक्टर जो है ना ख़राब हो जाएगा या आपका ट्रैक्टर फट जाएगा, कुछ नहीं होता। इनको आप अच्छे से घर पे आराम से सेट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको मिस्त्री को जाके 500-1000 रुपये दे के आने हैं अपनी मन की संतुष्टि के लिए ना, तो बात अलग है। वरना जो है ना आइडल वगैरह सेट करना, इनकी सेटिंग करना बिल्कुल आसान है। हम क्या होता है खोल तो लेते हैं, बाद में घबरा जाते हैं, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। सिंपल सा ही काम है। अगर आपको सीधे आरपीएम आपको लग रहा है कम कर रहा है ट्रैक्टर, नया ही ट्रैक्टर है, तो आप सीधा इस नट को खोलिए, लॉक को कवर को खोलिए और नट को हल्का सा टाइट कर दीजिए। जहाँ पे आपको सही आरपीएम लग रहे हैं वहाँ पे रखिए और चलिए। और अगर आपको ये लग रहा है इस नट को हिलाने के बाद फ्लक्चुएशन आ रहा है, स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, ट्रैक्टर झटके ले रहा है, तो नीचे वाले नट के कवर को खोलिए और इसको इतना टाइट करना है बस हल्का सा आरपीएम में फ़र्क आए। 25 से 50 के बीच में आरपीएम में फ़र्क आ रहा है, उस जगह पे इस नट को सेट कर दीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा टाइट करके देख लीजिए, फिर कम कर दीजिए। जब आरपीएम सही लगे उस जगह पे सेट कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं ना, अपने हाथ में ये नट को फिर से सेट कर लेंगे। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इसे अच्छे से घर पे ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नट को 2 बार हिलाइए, ऊपर नीचे करिए, टाइट कर लीजिए। आपको जैसे लग रहा है उस हिसाब से आप इनको सेट कर सकते हो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जितने आपको आरपीएम चाहिए उतने आरपीएम कीजिए। तो आज इस वीडियो में 17 नंबर नट का यूज़ भी आपको बता दिया। अब भी कुछ रह गया हो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो है ना उसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार रिजल्ट जो है ना आपको फिर से सुना देते हैं। अब ट्रैक्टर पहले की तरह है, जो फ़र्क इस तरीके का साउंड कर रहा था ना, हल्की सी मिसिंग महसूस हो रही थी, वो नहीं हो रही। स्टार्ट होते ही इंजन आरपीएम बिल्कुल नॉर्मल। और लगभग 650 के आसपास अपने ट्रैक्टर के फिलहाल आरपीएम है। 650 से हल्के फुल्के ऊपर नीचे हो सकते हैं।
तो इस हिसाब से ना आप पे अपने ट्रैक्टर की जो सेटिंग है, पंप की सेटिंग है, उसको सही कर सकते हैं और जो नॉर्मल इसके आरपीएम है उनको जो है सही कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।